हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हमारा टॉपिक जो चल रहा था उसका पार्ट नंबर 3 है और इसमें हम बात करेंगे विचार संप्रेषण और अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण और अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। तो आज का ये हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये टॉपिक हमारा जो सिलेबस है एलटी का उसमें 4th टॉपिक है। इससे पहले हम 3 टॉपिक को कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हमारा 4th टॉपिक है, इसे हम फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा विचार संप्रेषण अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण टॉपिक है ये ज़रा समझने की आप कोशिश करें। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट आपका समझ में आ जाएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्टिव बन जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन। संप्रेषण को क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। तो संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मनुष्य अपने विचारों का क्या करता है? आदान प्रदान करता है। शिक्षण में संप्रेषण का बहुत बड़ा महत्व है। क्यों महत्व है? शिक्षक बच्चों से संप्रेषण कर ही उनकी कमियों का निराकरण करता है। तो देखो भावी अध्यापकों, जब किसी अध्यापक का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा उसी से वह बच्चों की समस्याओं का समाधान कर पाएगा। अगर किसी अध्यापक में झिझक होगी या दब्बू प्रकार का कोई अध्यापक होगा और उसका बोलने का लहजा या तरीका अच्छा नहीं होगा तो उससे अध्यापक के शिक्षण कार्य में बाधा पहुंचती है। इसलिए संप्रेषण इज़ द बेस्ट पॉलिसी ऑफ द टीचिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इसी में क्या है? डिकोडिंग। ये इम्पोर्टेंट थ्योरी है, आज इसे ज़रा आप नोट कर लीजिए। डिकोडिंग क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें कहने वाला जो कहना चाहता है उसे वैसा ही समझा जाए जैसा उसने बोला है। मतलब अगर कोई अध्यापक अपने हाव भाव से या किसी भी संकेत के द्वारा किसी बच्चे को या किसी अपनी क्लासरूम में कुछ भी बताता है तो जैसा वह समझाना चाहता है अगर वैसा ही बच्चे समझ जाएं तो उस चीज़ को क्या कहते हैं? डिकोडिंग। जैसा हम समझाना चाहे ऐसा ही बच्चा समझ जाए या अगला कोई भी व्यक्ति समझ जाए, उस प्रक्रिया को डिकोडिंग कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट है ये भी। ये क्या है? ग्रेप वाइन संप्रेषण। क्या मतलब है ग्रेप वाइन संप्रेषण का? बताइए दोस्तों, अगर किसी को पता हो तो। ग्रेप वाइन संप्रेषण इसका मतलब है जब किसी समूह में किसी को भी किसी से बात करने की स्वतंत्रता होती है उसे ही ग्रेप वाइन संप्रेषण कहा जाता है। ग्रेप वाइन संप्रेषण, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन यानी कि किसी भी, अगर हम किसी क्लास में पढ़ा रहे हैं या किसी ऐसे समूह की बात कर रहे हैं जहाँ पर किसी को भी किसी भी टॉपिक पर प्रश्न पूछने या कुछ बताने मतलब कम्युनिकेशन की आज़ादी हो, कोई कुछ भी बोल सकता है, उसकी समस्या का समाधान किया जाएगा, उसे ही ग्रेप वाइन संप्रेषण कहा जाता है। दोस्तों इम्पोर्टेंट है, ग्रेप वाइन संप्रेषण क्या है? जिसमें किसी से बात करने की स्वतंत्रता हो उसे ही ग्रेप वाइन संप्रेषण कहते हैं। दोस्तों कोई भी ऐसा समूह है जिसमें अध्यापक भी बोल सकता है और समूह का कोई भी बच्चा कुछ भी बोल सकता है, उसे ही ग्रेप वाइन संप्रेषण की संज्ञा दी जाती है। समझ गए होंगे आप, मैं आशा करता हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, जब बात करने का तरीका
विधिवत और वैज्ञानिक होता है उसे औपचारिक संप्रेषण कहते हैं। औपचारिक संप्रेषण यानी कि ऑफिशियल। क्या होता है ऑफिशियल यानी कि औपचारिक संप्रेषण? जब बात करने का तरीका विधिवत और वैज्ञानिक होता है उसे ही औपचारिक संप्रेषण कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, जब यह तरीका विधिवत और वैज्ञानिक तरीके से ना हो तो उसे अनौपचारिक संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण हमेशा सहभागिता पर आधारित होता है। अगर एक दूसरा किसी भी बात का हम बोल रहे हैं, अगर आप इस बात को नहीं सुनेंगे और अपना रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो मेरा संप्रेषण करना व्यर्थ चला जाएगा। तो इसीलिए संप्रेषण हमेशा सहभागिता पर आधारित होता है। यह द्विपक्षीय यानी कि दो के बीच आपका कम्युनिकेशन स्किल हो सकता है, अकेला नहीं हो सकता। ठीक है, अकेला जो होगा उसे अंतः वैयक्तिक संप्रेषण बोलते हैं। उसके बारे में भी हम अभी चर्चा करेंगे। जो दो के बीच होता है उसे द्विपक्षीय, और जो बहुत बच्चों के बीच होता है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसे क्या बोलेंगे? बहुपक्षीय संप्रेषण। ठीक है जी। इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव बनेंगे वो भी मैं आपको लेकर आऊँगा, आप चिंता ना करें। हमारी ऑब्जेक्टिव की सीरीज़ अलग से वीडियो आएगी, उसमें देखना आप। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, विचार संप्रेषण और अंतःवैयक्तिक संप्रेषण, ये टॉपिक है। इसमें देखो एक बार और, संप्रेषण, ये हमने संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, चाहे वो आपका सांकेतिक भाषा में हो, डिकोडिंग लैंग्वेज में हो, या ग्रेपवाइन संप्रेषण में हो, या किसी भी प्रकार से हो आपका, वो सब संप्रेषण के अंतर्गत ही आता है। संप्रेषण में संप्रेषण का बहुत महत्व है। शिक्षण में संप्रेषण का बहुत महत्व है। इसके बिना शिक्षण करना आपका एक किस्म से व्यर्थ जाता है। अगर आपका टीचिंग में आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है। शिक्षक बच्चों से संप्रेषण कर ही उनकी कमियों का निराकरण करता है। ये शायद रिपीट हो गया है हमारा। यहाँ से देखिए, दैनिक जीवन में हम सबसे ज़्यादा शाब्दिक संप्रेषण का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं आपको शाब्दिक संप्रेषण कर रहा हूँ शब्दों से, उसे कहते हैं शाब्दिक संप्रेषण। और जैसे मैं आपको कोई भी आपको डायग्राम बना के दिखाऊं, या कोई आपको उसके माध्यम से समझाऊं, एरो के माध्यम से, तो ये एक किस्म से क्या हो गया? संकेत। ये एक किस्म से क्या हो गया? संकेत। तो ये सांकेतिक हो जाएगा, यानी कि अशाब्दिक हो जाता है। ठीक है। जब हम इशारों और कूट भाषा में बातचीत करते हैं वह अशाब्दिक यानी कि जिसमें शब्दों का प्रयोग ना हो, जैसे हम इशारा कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, तो उसे अशाब्दिक संप्रेषण कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसका, ये वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर एलटी के लिए। जब व्यक्ति अपनी इच्छा के बारे में सोचता है, जैसे आप सोच रहे हैं कि हम एलटी में हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो उसे अंतःवैयक्तिक संप्रेषण कहते हैं। अर्थात जब व्यक्ति खुद से प्रश्न करता है कि यार मैं कैसे पढूं और मेरा एलटी में सिलेक्शन हो जाएगा, कैसे होगा। जब व्यक्ति अपने बारे में सोचता है और अपने आप से खुद अपनी आत्मा से बात करता है, उसे ही अंतःवैयक्तिक संप्रेषण कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, जब हम अन्य व्यक्तियों से बातचीत करते हैं तो वह अंतर्वैयक्तिक अंतर्वैयक्तिक तो क्या था? अंतर्वैयक्तिक था जब हम अपनी आत्मा से खुद बात करते हैं। और अंतर्वैयक्तिक इम्पोर्टेंट है दोनों, इन्हें आप ज़रूर समझ लीजिए। एक अंतः और दूसरा क्या है? अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। ये तो हम अपने आप से करते हैं, अपनी आत्मा से बात करते हैं। इसमें हम किसी और से भी बात करते हैं। जब हम अन्य व्यक्तियों से बातचीत करते हैं तो वह अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप
आप इस टॉपिक को क्लियरली समझ गए होंगे और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, मेरा प्रयास। और अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल विशाल क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमें शेयर करनी चाहिए तो आप वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और हमारे प्रयास को आप ऐसे ही कंटिन्यू अगर आगे चाहते हैं तो आप हमें यूट्यूब चैनल पर ही कमेंट कर कर हमारा मार्गदर्शन करें और हमें सहानुभूति प्रकट करें और वीडियो को लाइक करें। जिससे कोई कमी हो वीडियो में या कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाकर भी जुड़ सकते हैं। इसकी प्रीवियस भाग की जो वीडियो है वो हमारे चैनल पर CDP की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सभी वीडियो आपको मिल जाएगी। जल्द ही इसकी आपको ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की वीडियो भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।